दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है एक आज कांड हुआ है भाई, वही कांड जो आपको पता है 2 बजे होता है, एफआईज कांड जिसे हम कहते हैं। 2 बजे के आसपास अगर कोई रेजिस्टेंस मिल जाए या एम पैटर्न मिल जाए तो बस आपको पता ही है भाई, एफआईज अक्सर 2 बजे के आसपास जो है जोर से पिटाई करते हैं और बिल्कुल जोर से पिटाई आज भी उन्होंने की है। बिल्कुल डे हाई से डे लो पर लगभग आधे 1 घंटे में उन्होंने लपेट दिया है मार्केट को भाई। क्या भाई, क्या एफआईज की जीत होगी? क्या क्या मार्केट और नीचे जाएगा क्या, या फिर जो है एक बाउंस बैक आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निकल जाएगा और हम 17,000 17,000 की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं अगर आप टेलीग्राम ऐप पर मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट फ्राइडे को फ्लैट था और डाउ फ्यूचर जो है लगभग जो है वो 200 पॉइंट के आसपास ऊपर थे, तो हमारी उम्मीद थी ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई, थोड़ा टाइम पास हुआ और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि 16,300 का लेवल निकलता है मार्केट में तो 16,400 अगला रेजिस्टेंस है, वो जरूर आएगा और वैसा हुआ। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था, 16,400 अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो 16,500 के दर्शन होंगे। लेकिन भाई 16,400 पे क्या हुआ, एम पैटर्न बना, पिटाई हुई और साथ में पता है भाई 2 बजे वाला जो गैंग है, ये जो एफआईज गैंग है, ये जो विदेशी गैंग है जो 2 बजे के आसपास अक्सर पिटाई करता है पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो पिटाई हुई है भाई। नीचे की तरफ मार्केट में गिरावट हुई है 2 बजे के आसपास जो है। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है विक्स कहां पर है, 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, तेजी कब करनी है, कब हमें मंदी करनी है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमें तेजी तभी करनी है जब निफ्टी 16,260 के ऊपर जाए, यानी इस कैंडल के ऊपर, ये जो बड़ी वाली कैंडल है आखिरी आधे घंटे में बनी है, यानी 16,260 के ऊपर जब निफ्टी जाए तभी हमें तेजी करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, वरना फंस सकते हैं, पिट सकते हैं, याद रखना है आपको। और अगर हम तेजी करते हैं 16,260 के ऊपर तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, लगभग जो है 16,360, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक 100+ पॉइंट का टारगेट हम लेके चलेंगे निफ्टी में। और दूसरी तेजी कब करनी है, जब तक 16,400 ना निकले तेजी नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बार बार हम गिर रहे हैं 16,400 से, अच्छी बात नहीं है भाई। 16,400 से जो पिटाई हो रही है तो 16,400 के ऊपर निफ्टी जाए तभी एक हरी कैंडल बने, हरी कैंडल, तभी आपको बाइंग करनी है तेजी की तरफ। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस उधर भी मिलेगा, 100-200 मिल जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं, उतना पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन आपको तभी तेजी करनी है, अदरवाइज दिक्कत है भाई, वहां पे दिक्कत होती है। वो निकलेगा तो बड़ी तेजी होगी, याद रखना है। दूसरी चीज कि सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, देखिए सपोर्ट वहीं पर है 16,000, एक मानसिक लेवल, एक मानसिक सपोर्ट है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी वहां राइटर बैठे हुए हैं, क्योंकि मानसिक लेवल पर ही राइटर बैठते हैं, जो फुट राइटर हैं ये बैठे हुए हैं। तो 16,000 के आसपास एक सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस 16,400 के आसपास है। मंदी कब करनी है, जब आपको एम पैटर्न दिखे जैसा मिला था, आप कर सकते हैं मंदी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट। और डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो आपको तेजी की तरफ ध्यान देना है, सेम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं जो अच्छा परफॉर्मेंस था, आज जाते जाते पिट गया भाई, जाते जाते कुछ नहीं बचा। ये एफआईज बेचने लगे तो एचडीएफसी बैंक को उन्होंने गिराया और बिल्कुल निफ्टी बैंक को नीचे की तरफ लपेट दिया। अब देखिए निफ्टी बैंक में हमें कब तेजी करनी है, 34,400 के ऊपर, जब तक 34,400 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी बैंक, मेरे ख्याल से तेजी करने में दिक्कत है।
34,400 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और हमारा पहला टारगेट जो है रेजिस्टेंस रहेगा 34,800, 34,800 पहला टारगेट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन तेजी संभल के करनी है, लेवल के ऊपर करनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, यहां पर निफ्टी बैंक का कहां पर सपोर्ट है। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है वो 33,500, 33,500 के आसपास, 33,500 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद में रखनी है। दूसरी चीज मंदी करनी है तो वही एम पैटर्न भाई जो आज भी जलवा जिसका दिखा, निफ्टी बैंक में भी दिखा जलवा 34,750 के आसपास, वो दिखे तो 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए मंदी करनी है, नीचे की तरफ काम करना। डब्ल्यू पैटर्न दिखे तेजी करनी है, 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले डीवीज लैब यानी फार्मास्यूटिकल स्टॉक, फार्मा क्षेत्र की अच्छी कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन भाई बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है। कुछ अच्छे सपोर्ट को ये तोड़ रहा है डीवीज लैब। चलिए इस रेजिस्टेंस कहां पर है चेक करते हैं, 4500। इसका मतलब है जब तक डीवीज लैब 4500 के ऊपर नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है नीचे की तरफ का, यानी एक बाउंस जरूर आएगा लेकिन फिर गिरावट होगी। जब तक 4500 का लेवल ना निकले डीवीज लैब शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड जो है थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि वे 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो भाई सपोर्ट कहां पर है, फिर कहां पर सपोर्ट है। देखिए जो डीवीज लैब का सपोर्ट है, पहला बड़ा सपोर्ट लगभग 34,500 के आसपास है, 3400-3500 के आसपास डीवीज लैब का पहला अच्छा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। फार्मा स्टॉक्स की एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये थोड़े साइकिल में चलते हैं। कहने का मतलब है जब ऊपर जा रहे हैं तो रॉकेट बनेंगे और नीचे जाते हैं तो वैसे ही स्पीड से जाते हैं। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई टाटा स्टील के पास। देखिए दोस्तों सारे स्टील स्टॉक्स गिरे हैं। ये जो न्यूज फ्लो आई है वीकेंड पे, इस कारण से कहीं ना कहीं स्टील स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सारे गिरे हैं भाई, जिंदल स्टील, जेएसपीएल, लगभग सारे स्टील स्टॉक, सेल, सब कुछ गिरे हैं भाई। देखिए यहाँ पर स्टील स्टॉक्स में क्या है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है क्या भाई, लग रहा है सपोर्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बड़ी बात है भाई। 1100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स का, इसके टाटा स्टील का दोस्तों, टाटा स्टील का 1100 के ऊपर जब तक टाटा स्टील क्लोज नहीं देता है 2-3 दिन, शॉर्ट टर्म में कमजोर रह सकता है टाटा स्टील भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, टाटा स्टील जब तक 1100 के ऊपर क्लोजिंग ना दे शॉर्ट टर्म में ये चार्ट पर कमजोर हो जाएगा। तो भाई अगला सपोर्ट कहां पर है टाटा स्टील का। देखिए जो अगला बड़ा सपोर्ट है टाटा स्टील का, लगभग जो है लगभग टाटा स्टील का बड़ा सपोर्ट 750 के आसपास है, 750 के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट है टाटा स्टील का। स्टील सेक्टर भी सिक्लिकल सेक्टर है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जब अच्छा चलता है तो एकदम अच्छा 4-5 गुना हो जाता है, जब खराब चलता है तो ऊपर से कम 60% तो गिरता है। ये चीज देखी गई है। कहां से गिर रहा है भाई, 1500, ठीक है अभी भी बाकी है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर में थोड़ा ध्यान से काम करें, अगर न्यूज फ्लो अच्छी आती है, बदल जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इनके चार्ट्स कमजोर जरूर हो चुके हैं। एक बाउंस जरूर आएगा ऊपर में, लेकिन टिकेगा नहीं, याद रखना है। बाउंस जरूर आएगा, टिकेगा नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। इतना गिरा एक बाउंस जरूर आएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर HDFC बैंक के पास। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, लेकिन एफआईज अगर बेचेंगे तो वो HDFC बैंक को तो जरूर बेचेंगे और वही वो कर रहे हैं। अच्छे से गिरावट हुई है ऊपरी स्तर से HDFC बैंक में, अच्छा स्टॉक है, 1250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है HDFC बैंक में। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। 1400 के आसपास रेजिस्टेंस है HDFC बैंक का। चलिए दोस्तों चलते हैं टाटा कंज्यूमर के पास, एक और अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी है। यहाँ पर 825 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, जहां हमें मिले तो बाइंग पे ध्यान देना है। 660 660 के आसपास अगर मिलता है, अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो में लेने के लिए। 660 के आसपास ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।